माफिया बना है भाजपा यहां पर। आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल इसका नाम है। 5 साल में दिल्ली के स्कूल बदल दिए, 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल बदल दिए, 5 साल के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लोग मुझे कहते थे कहां अरविंद केजरीवाल, कहां गुलाम नबी आजाद। मैंने कहा जाकर पूछ लो 50 साल के कैरियर में कौन से स्कूल में हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होती है। हा? अरे दुख होता था जब दिल्ली को देखता था और अपने गांव को देखता था, खून के आंसू में राज भी रोता था। लेकिन बयान किससे करता? भाजपा के लोग कहते जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाएंगे। अरे क्या सरकार बनाओगे? 10 साल से गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीओस को परमानेंट नहीं किया, कैजुअल लेबरर को इंसाफ नहीं दिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिटती रही, लुटती रही। अब सरकार बनाने का क्या फायदा? अरे एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। दुत्कारता हूं महाराज, उनका दुत्कारता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। माफिया बना है भाजपा यहां पर। आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जिसको जितनी ताकत लगानी है लगा ले, करप्शन को बंद करके रहेगा महाराज। करप्शन बंद करूंगा। जो मेरे गरीब को लूटेगा, मैं उसकी इज्जत उतारने में कभी भी कमी नहीं करूंगा। मोदी का माफिया सुन ले, मोदी का माफिया इन पहाड़ों में है। रेत का माफिया है, चिनाब का माफिया है, बिजली का माफिया है, स्कूल का माफिया है, अस्पतालों का माफिया है, रोड का माफिया है। महाराज उसे बंद करेगा। और अगर ऐसे नहीं तो पूरी ताकत से रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। मुझे फख्र है मुझे। मेरी सोच को मत ललकारो। दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा, मेरा सियासत छोड़ देगा। और भाजपा के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब हार गए तो कहा भाईचारा, ये उनका आका भी यही कहता है, इलेक्शन खत्म तो आपसी भाईचारा। जब इलेक्शन लड़ना होता है तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन याद रहे, महाराज जब चुनाव में खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सिर्फ मजलूम और इंसानियत की बात की। हमने सत्ता में आने के बाद भी लोगों का काम किया, इस देश का मुस्तकबिल बेहतर चाहा। और आज इलेक्शन लड़े हों या जीते हों, इनके बोल में इलेक्शन के बोल अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बोल अलग होते हैं। ये गिरगिट है, लेकिन इन गिरगिट को सुधारने का वक्त आ गया। नहीं आ गया? कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ लोगों को शक होगा, हमने लोगों की सोच को बदल कर दिखाया है। बड़ी बड़ी ताकतों को रोका। इसी सरजमीन पे मोदी उतरा था पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है। लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। उन्हें लगता है कि अब हालात नहीं बदलेंगे। ये जब असेंबली में जाते थे तो सो जाते थे, और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की
तो देश पे राजनीति होती थी, धर्म पे राजनीति होती थी, बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत वहां पर भी महराज बदलेगा। काम की बात होगी, स्कूल को बेहतर बनाने की बात होगी, सड़क को बेहतर बनाएंगे, माफिया को रोकने की बात असेंबली में उठेगी और नौजवानों के रोजगार के लिए जराए जिस तर्ज पे खोले जा सके उसकी बात होगी। ठीक है, यहां पर हमारे पावर प्रोजेक्ट है सर। मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया, सड़क बन रही है नेशनल हाईवे, अमित शाह उसका ठेकेदार है, अमित शाह उसका ठेकेदार है। और भाजपा के एमएलए उसके सबलेट पे काम उठाते हैं और बाहर से नफरी लाते हैं, मेरे गरीब को लद्दाख बेचते हैं और कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास किया। बाहर से मजदूर लाते हैं, हमारे पहाड़ों को खरोदते हैं। हा? हमारे यहां बिजली बनती है तो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें नहीं देते। कहते हैं हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए, किसके लिए? माफिया के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली 24 घंटे महराज आवाज उठाएगा और अगर सत्ता में बैठ गया तो करेगा, करेगा। बता दो इन लोगों को कि बदलाव बड़े पैमाने पे आ रहा है। देख लो, देख लो, 6 करोड़ लोगों की रहबरी करने वाले आपके इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। आज से पैसे पहले ऐसा हुआ? अरे वो तो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल दिखे नहीं, लेकिन महराज की ताकत का अंदाजा वो घरों में बैठे, गलियों में बैठे, कौन है वो? छुछेरे सोचते हैं कि वरना क्या करेगा। पंजाब का सीएम, दिल्ली का एक्स चीफ मिनिस्टर और इस पार्टी को वजूद देने वाला, देश में नहीं दुनिया को बताने वाला कि काम की राजनीति चलेगी, चलेगी नहीं, काम करेगा जो इंसानियत के लिए करेगा वही धर्म है। मैं मुसलमान हूं लेकिन बगल में बैठा हिंदू है और इसके बगल में भी हिंदू है, बगल में सिख है और बीच में बैठा मुसलमान है। यह है मेरा मुल्क, यह है मेरे मुल्क की खूबसूरती। तुम टीका लगा कर आओगे, खुद को हिंदुओं का रक्षक मानोगे। अरे मैंने हिंदुओं के घर उजड़ते हुए देखे हैं, यहां उनके बच्चों को तालीम से महरूम इन्होंने रखा है, उनके नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए इन्होंने मजबूर किया, उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया। 10 साल एलजी इनका था, मोदी इनका था, क्या रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? आज कहते थे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे एलजी तुम्हारा था, उसको जो बोलते कर देता, करता नहीं करता। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद में देखना चाहते हैं ताकि उस आतंकवाद पे ही अपनी राजनीति इस देश के अंदर करते रहें। लेकिन महराज नौजवानों को इस दुनिया की बेहतरी की ओर लेगा, डेवलपमेंट की ओर लेगा। हमारे कंधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है। हम इनकी उस सोच को यहां पर दफन करने आए हैं। ठीक से, ठीक से बता दो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इनकलाब पहाड़ों से शुरू हुआ था, अब मैदानी इलाकों में उसकी तैयारियां कर लो, बाढ़ आने वाली है, बांध मत लगाना, ये इतना सैलाब है कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। बता दो इन लोगों को। और भाजपा के जो लोग जीते हुए हैं उनको आदत थी ठेकेदारी की, सबलेट पे काम उठाने की। अब जब महराज असेंबली में जाएगा तो वो भी गरीब के लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे तो महराज उनसे भी सवाल करेगा और उनके वोटरों से भी सवाल करेगा। महराज इंसानियत के लिए उठा था, ये धर्म के लिए उठे थे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। हा? अरे इस हॉस्टल में इलाज होता है हिंदू का? होता है? हिंदू का इलाज इस हॉस्टल में होता है? नहीं होता है। न मुसलमान का होता है। रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर इनके पास नहीं है। एलजी बोलता है किसके हैं टायर? अब टायर भी नए लगेंगे और लोगों की सोच भी खुल गई। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने वोट की अहमियत को समझा। पहली बार जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया है और ये वही
डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से डेवलपमेंट के लिए वोट पड़ा, वरना वहां हिंदू यहां मुसलमान, जीतने के बाद दोनों का बेड़ा गर्क। लेकिन अब दिखेगा, सबका काम होगा, चोर कोई भी होगा महराज उसको नहीं बख्शेगा, चाहे उसका धर्म क्या है। और आज इस स्टेज से बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को, मेरी ताकत का अंदाजा अगर तुम्हें नहीं था, आज अगर थोड़ा सा लगा है तो बाज आ जाओ। वो ठेकेदार तुम्हें 10,000 में खरीदते थे, 10,000 का जमावड़ा अपने गरीबा में देखोगे। 10,000 नौजवान अपने दफ्तर के बाहर देखोगे, 10,000 में बिको बिको, दबाओ गरीब को। तुम गरीब को डराने के लिए पैसा खाओगे ना, इसी तर्ज पे मैंने आपका दर्द बांटा है, मैंने आपके लिए हिम्मत की है। आपको भी बता रहा हूं, दूसरे का दर्द बांटना सीखो, तुम्हारा मेरा रब बांटेगा। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, न यहां हारोगे और न वहां हारोगे। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है। और महराज मुसलमान है, मुझे फख्र है, मैं ईमानदार हूं, मुझे फख्र है, मुझे हुक्म दिया है इंसानियत के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए काम करना। बगल में अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर हो, पहले उसका ख्याल करना, उसके बाद दूसरे का सोचना। ये मेरा इस्लाम है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार, ये भाजपा की गलती नहीं है, ये हम मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें भी नफरत सिखाई, भाजपा के ठेकेदारों ने भी भाजपा हिंदुओं को नफरत सिखाई। भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा धर्म नहीं है। धर्म अलग है। सियासत के मैदान में आए हो, इस मुल्क की बेहतरी करो, पंडित और मौलवियों का काम आवाम खुद देखेगी। ठीक है, ठीक से एक नारा लगाऊंगा, केजरीवाल जी का नाम नहीं ले पाया, नहीं लूंगा जब तक न इस गरीब के चेहरे की हंसी को मुकम्मल देखूं। हाँ, इसके चेहरे से हंसी उतरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। अब आप खुद बता दीजिए इन लोगों को। मैं तो बहुत बता रहा हूं और उसका सबूत भी ये लोग हैं, लेकिन 12 साल का इंतजार और उसका इजहार कैसे करो, मुझसे नहीं होता। ठीक सा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक नारा लगाऊंगा जो इन वादियों में गूंजता था, जिन नारों की वजह से आज ये इनकलाब बरपा हुआ है। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब इनकलाब इनकलाब।